हे टू एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। आज के सेशन में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन टाइम रिस्पांस एनालिसिस फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2003 फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एवरीवन शुड ज्वाइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल। द लिंक फॉर द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल इज प्रोवाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Also like and subscribe this channel. Okay, so the question is, the block diagram shown in figure gives a unity feedback closed loop control system. The steady state error in the response of the above system to unit step input is okay। तो एक सिस्टम गिवन है, तो यहाँ पे मुझे स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है फॉर ए स्पेसिफाइड इनपुट गिवन दैट इज यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, ऑप्शंस आर गिवन दैट इज ए 25%, बी 0.75%, सी 6%, डी 33%। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि हमें स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो वी ऑल नो दैट द फार्मूला फॉर द सेम इज दैट इज ES divided by RS equal to 1 divided by 1 plus GS into HS। ओके, तो यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ जो गेन है, यहाँ पे दो ब्लॉक्स गिवन है, दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल जो फॉरवर्ड पाथ गेन बनेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो फीडबैक है वो तो यूनिटी है। ठीक है, तो उसे हमें कंसिडर यूनिटी करना है, तो HS इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास जो इस इक्वेशन से जो एरर का फॉर्मूला बनेगा दैट इज ES इक्वल टू RS इंटू 1 divided by 1 plus GS HS। ओके, ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेसिफाइड गिवन इनपुट है दैट इज द यूनिट स्टेप सिग्नल, सो द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप विल बी 1/s। ओके, 1/s into 1 divided by forward path gain is multiplication of two blocks that is given in the problem। सो यहाँ पे GS हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर GS क्या आ जाएगा, दैट इज GS 15 into 3 that is 45 divided by S plus 15 S plus 1। okay, and HS is that is the feedback, that is unity। okay, तो अपने पास GS कितना आ गया, दैट इज 45 divided by S plus 1 S plus 15 S plus 1 S plus 15 HS इक्वल टू 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1/S इंटू S plus 1 S plus 15। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, डिवाइडेड बाई S plus 1 S plus 15 प्लस 45। ठीक है, तो ये आ गया, एरर आ गया। ठीक है, अब इसकी जो हमें फाइंड आउट इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज द एरर का स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एरर, फाइनल वैल्यू ऑफ एरर। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ एरर, एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ ES विल बी, हम जानते हैं इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ा है, तो वहाँ सब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर मुझे फाइनल स्टेट निकालना है तो उसके लिए हम लोग लिमिट यूज करते हैं, दैट इज लिमिट S टेंड टू 0 S इंटू ES। ओके, तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट S टेंड टू 0 S इंटू ES। यही मुझे फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, S इंटू ES। ओके, तो ये फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फाइनल वैल्यू इज लिमिट S टेंड टू 0 S इंटू ES। ठीक है, किसी भी फंक्शन का अगर फाइनल वैल्यू निकालना है तो ये वाला फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, तो ये फार्मूला यूज करने आना चाहिए सभी को। ठीक है, फॉर डिटरमिनिंग द फाइनल वैल्यू। यहाँ पे मुझे एरर का स्टेडी स्टेट निकालना है, दैट इज द फाइनल स्टेट। ओके, दैट इज द फाइनल स्टेट। तो कैसे यूज करेंगे, दैट इज लिमिट S टेंड टू 0 S, और अपने पास जो ES आया हुआ है दैट इज 1/S
1 बाई एस, और इधर है एस प्लस वन, एस प्लस वन, एस प्लस 15, एस प्लस 15 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एस प्लस वन, एस प्लस 15 प्लस 45। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस और एस कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करो, just put s tend to 0, just put s equal to 0, then definitely it will give, that is 1 into 15 divided by, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 प्लस 45, फाइनली क्या देगा, that is 15 divided by 60। ओके, 15 divided by 60, that is 1 by 4, that is 1 by 4। तो परसेंटेज में पूछा जा रहा था, तो 1 by 4 in percentage will come out to be, that is 25%, 25%। so the correct answer for this question will be 25%। तो परसेंटेज में यहाँ पे गिवन थे 4 ऑप्शन, that is 25%, 0.75%, 6%, 33%। so the right option for this question will be option number A। okay, the right option for this question will be option number A, that is the 25%। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम अगर कभी भी एग्जाम के अंदर देखोगे तो नो नीड टू मेमोराइज द फार्मूला फॉर स्टेडी स्टेट एरर। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जस्ट यूज दिस कंसेप्ट, दैट इज ई एस बाई आर एस इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस जी एस एच एस, और जस्ट सी दैट व्हाट इज जी एस एंड एच एस इन द गिवन प्रॉब्लम। एंड जो भी इनपुट गिवन है, या रैम्प है या स्टेप है या इम्पल्स जो भी है, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप था तो 1 बाई एस हो गया। ठीक है, और स्टेडी स्टेट एरर के लिए फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाओ, दैट इज लिमिट एस टेंड टू 0 एस इनटू ए एस। ओके, तो यहाँ से स्टेडी स्टेट एरर निकल आएगा, तो जस्ट यूज द कंसेप्ट। ओके, दैट इज द 25% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बिफोर एंडिंग द सेशन, सभी लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो है वो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो जरूर लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, कमेंट करेंगे ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे। ठीक है, और भी वीडियो हम आपके लिए ला पाएंगे। तो एक बार जरूर सभी लोग शेयर कर दें इस सेशन को, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ओके, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू वेरी मच।